यार वैसे आजकल ना पर्सनल लोन आपको 2 मिनट में मिल सकता है क्योंकि इतनी सारी इंस्टेंट लोन एप्स आ चुकी है। लेकिन उनमें दिक्कत यह है कि आपको जो ब्याज दर है वो बहुत ज्यादा लगेगा, लाइक 30 से 35%। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो एसबीआई जैसे बैंक में आपको इसके आधे रेट में लोन मिल जाएगा। लेकिन वहां से लोन लेने के लिए आपको काफी कुछ पता होना चाहिए। लेकिन टेंशन मत लो, आज की इस एक वीडियो में मैं सब कुछ आपको क्लियरली बता दूंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोन ले सकते हो, कैसे आप उसका ब्याज दर कम करवा सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई का प्रोसेस लेंगे उदाहरण के लिए। बाकी बाकी बैंकों का भी सेम ही रहता है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में प्रोसेस समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है और क्यों ये कार या फिर होम लोन से महंगा होता है। तो सबसे पहली बात, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। और दूसरी बात, ये आपके पर्सनल जरूरतों के लिए जैसे कि ट्रैवल, एजुकेशन एक्सपेंसेस या फिर मेडिकल, इन सब के लिए बनाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसका मतलब बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है। वहीं पर जब आप कार या फिर होम लोन करवाते हो तो बैंक आपके घर या फिर कार को एज अ सिक्योरिटी यानी कि एज अ कोलेटर रख लेता है। तो अगर आप कल को पैसे नहीं भरोगे तो उसको बेच के वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए बैंक आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है। अब पर्सनल लोन की टर्मिनोलॉजी है, जो भी टर्म्स होते हैं उनको आपको ठीक से समझना पड़ेगा क्योंकि बैंकर्स हमेशा टर्म्स में बात करते हैं। तो अगर आप इनको नहीं समझ पाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बैंक से कुछ भी नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। तो अगला जो सेक्शन बताने वाला हूं उसको ठीक से समझ। यहाँ पर सबसे पहला टर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका सिंपल मतलब है आपको कितना ब्याज लगेगा। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड मतलब 2 से 3 साल के लिए आपका जो ब्याज दर है वो सेम रहेगा, और फ्लोटिंग यानी कि आपका ब्याज दर लिंक रहेगा रेपो रेट से। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो आपका ब्याज दर भी बढ़ जाएगा, रेपो रेट घटाता है तो आपका ब्याज दर भी घट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं सलाह देना चाहूँ आपको तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जो रेपो रेट है वो कम होने वाला है। तो अगर आप फ्लोटिंग रेट ले रहे हो तो अच्छा है क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जो ब्याज दर है वो कम हो जाए। अब यहाँ पर मेरी एक सलाह ऐसी रहेगी, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ सलाह दे रहा हूँ कि रेपो रेट आगे आने वाले समय में कम होने वाला है। तो अगर आप फ्लोटिंग रेट के लिए जाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। जो अगला टर्म है वो है लोन एलिजिबिलिटी, यानी कि कितना लोन आपको मिल सकता है। तो जनरली आपका जो मंथली इनकम होता है उससे 20 से 25 गुना आपको लोन मिल जाता है। एसबीआई के केस में आपको 24 गुना तक लोन मिल जाता है। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो आपको मैक्सिमम 12 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अगला टर्म है अदर चार्जेस। इसके अंदर आता है प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, बहुत सारे चार्जेस आते हैं। इसको हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको एसबीआई का पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसमें मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इन चार्जेस के लिए बैंक से नेगोशिएट कर सकते हो। आप बैंक को बोल सकते हो कि इनमें से कुछ चार्जेस कम करवाने की। जो अगला टर्म है वो है लोन रीपेमेंट। इसका मतलब आप बैंक को पैसे कैसे वापस करोगे। तो इसके लिए प्रोसेस है ईसीएस या फिर नेच मैंडेट बैंक आपसे साइन करवाता है। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि आप बैंक को परमिशन दे रहे हो कि एक फिक्स तारीख को इतना इतना पैसा मेरे खाते से कट हो जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स है जिनको हम कुछ समय में देखेंगे, लेकिन ये 4 से 5 टर्म बहुत ज्यादा जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए मोटा मोटी ये देख लेते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे पर्सनल लोन लेने के लिए। और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा मोटा मोटी वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सारे बैंक में। तो सबसे पहला है कि आईटीआर या फिर फॉर्म 16। दूसरा है कि आपको आधार या फिर पैन लगेगा, आधार और पैन कार्ड लगेगा। तीसरा है कि आपको 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। चौथा है कि आपको 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप लगेगी। और इसी के साथ साथ जो बैंक है वो आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक कर लेगा कोई भी लोन देने से पहले। अगला पार्ट है हम लोग एसबीआई के सारे लोन्स को एनालाइज करने वाले हैं। तो ये पार्ट ध्यान से देखना क्योंकि आपको पर्सनल लोन का ए टू जी समझ आ जाएगा। एसबीआई है वो आपको 8 अलग अलग कैटेगरीज में लोन देता है और जो एसबीआई का ब्याज दर है वो 11.35 से 25% तक जा सकता है। ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लगभग हर हफ्ते चेंज होते रहता है। और एसबीआई से आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सबसे पहले हम इनके पॉपुलर प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट को देख लेते हैं। अब यहाँ पर इससे लोन लेने के लिए आपको आपका जो खाता है वो एसबीआई में होना चाहिए। अगर आपका एसबीआई में खाता नहीं है तो आप ये लोन नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ अगर आपका खाता है तो आपकी तनख्वाह जो है वो मिनिमम 15,000 होनी चाहिए और आप एम्प्लॉय होने चाहिए किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या फिर आप किसी कोई भी कॉर्पोरेट में अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप फ्रीलांसर यहाँ पर नहीं होने चाहिए। एसबीआई एक्सप्रेस के अंदर आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो आपके लोन एलिजिबिलिटी को देख के मिलेगा। लेकिन वैसे बताया जाए तो 25,000 से लेकर आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन ये कितना मिलेगा ये आप डिसाइड होता है आपके लोन एलिजिबिलिटी को देख के। अब लोन एलिजिबिलिटी को कैसे निकालना है आपने देखा था कि बैंक जनरली आपको 24 गुना तक लोन देता है। सो अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 12 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें और एक चीज ऐसी है कि आपका बेसिकली ईएमआई टू एनएमआई रेशियो 50% से कम होना चाहिए।
तो अगर आपकी नेट मंथली इनकम 50,000 है तो आपका जो ईएमआई बनेगा वो 12,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो पेरेंट्स को देख के डिसाइड होगा कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा। अब हो सकता है कि आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा हो, लेकिन आपका जो ईएमआई टू एनएमआई रेशियो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से अगर आपको 6 लाख तक का ही लोन मिल सकता है तो आपको 6 लाख का ही लोन दिया जाएगा, 10 लाख का नहीं मिलेगा। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो इसमें आपको 11.35 से 14.50% का ब्याज आपको लगता है। अब बात करें प्रोसेसिंग चार्जेस की तो इसमें आपको 1% का प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, और अदर चार्जेस की अगर बात करें तो उसमें आपको पेनल इंटरेस्ट लगता है 24% तक का। अगर बात करें प्री पेमेंट चार्जेस की तो वो आपको 3% लगते हैं, और जो मिनिमम रीपेमेंट का पीरियड है वो 6 महीना है, यानी कि 6 महीने से पहले आप अपना जो लोन है वो चुका नहीं सकते। एक्सप्रेस क्रेडिट के अंदर आपको पर्सनल लोन की जगह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि एक क्रेडिट लाइन आपको दी जाती है जिसमें से आप जितना पैसा आपको लगे उतना आप निकाल सकते हो और जब चाहे चुका सकते हो। ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है तो इसका जो लोन रेट, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा महंगा रहता है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रोडक्ट है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट, और ये खास करके डिफेंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया है। इसके लिए आप डिजिटली भी अप्लाई कर सकते हो एसबीआई के योनो ऐप के द्वारा। इसमें जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो भी काफी कम है, और उसी के साथ साथ आप अपने जो भी आपकी तनख्वाह है उसका 60% तक का हिस्सा आप ईएमआई में दे सकते हो। तो एक तरीके से आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो तीसरा प्रोडक्ट है वो है एक्सप्रेस फ्लेक्सी। ये प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, और इसके अंदर आपको सिर्फ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, पर्सनल लोन नहीं मिलता है। तो एक्सप्रेस फ्लेक्सी के अंदर आपको जो लिमिट है मिनिमम वो 1 लाख की मिलती है। एक्सप्रेस क्रेडिट में यही आपको 25,000 तक का लोन मिल रहा था। इसी के साथ साथ इनका चौथा प्रोडक्ट है एक्सप्रेस इलाइट। अब ये भी प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है, लेकिन इसको लेने के लिए आपकी मिनिमम तनख्वाह 1 लाख रुपए हर महीना होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ आपको पर्सनल लोन मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। कुछ और भी छोटे मोटे डिफरेंसेस है, जैसे कि आपको मैक्सिमम जो लोन मिलेगा एक्सप्रेस इलाइट में वो 35 लाख तक का मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑफर किया जा रहा है एसबीआई के द्वारा। इसी के साथ साथ लोन एलिजिबिलिटी के लिए जो ईएमआई टू एनएमआई रेशियो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर 60% तक जा सकता है, और उसी के साथ साथ जो नॉर्मल लोन रेट रहता है इंटरेस्ट रेट उससे 0.50% आपको यहाँ पर कम मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एसबीआई ये सारा ऑफर करता है प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। और आपने एक चीज देखी होगी कि एसबीआई के जितने भी एक्सप्रेस सीरीज के जो लोन्स है उनके लिए आपका सैलरी अकाउंट होना एसबीआई के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका भी काफी लोगों जैसा एसबीआई में सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप एसबीआई का क्विक पर्सनल लोन ले सकते हो। इसको लेने के लिए आपकी मिनिमम महीने की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए, और आपके सैलरी पर डिपेंड करता है कि आपको 24,000 से 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। जो लोन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो एकदम एक्सप्रेस क्रेडिट जैसा ही है। इसमें भी आपको आपके जो सैलरी आपकी महीने की तनख्वाह है उसकी 24 गुना तक आपको लोन मिल सकता है। बस आपका जो ईएमआई टू एनएमआई रेशियो है वो 50% से कम होना चाहिए। इसमें भी जो ब्याज दर जा सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लाइक 14 से 15%, और जो प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे वो 1.5% के आसपास रहेंगे। उसी के साथ साथ जो अदर चार्जेस है लाइक पेनल इंटरेस्ट वगैरह वो 24% रहेंगे, और उसी के साथ साथ जो प्री पेमेंट चार्जेस है वो 3% होंगे, और जो मिनिमम रीपेमेंट का पीरियड है वो 6 महीने रहेगा। एसबीआई के बाकी प्रोडक्ट्स है वो काफी स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि एसबीआई का एक पेंशन प्लान है वो सिर्फ पेंशनर्स के लिए है, या फिर उनका एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी प्लान है तो वो सिर्फ उनके लिए जिनको सिक्योर्ड लोन लेना है। तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ लगभग हर एक सवाल मैंने इस वीडियो में आपका क्लियर कर दिया है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता था कि इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, फिर उसमें से आपके सामने ठीक से प्रेजेंट की जाती है, एडिटिंग किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैं आपसे एक मदद चाहता था, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है सर्वे की। मैं चाहता हूँ कि आप जाके उस सर्वे के फॉर्म को भर देना, और ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पर्सनल लिया हुआ है या फिर फ्यूचर में लेने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि इसके अंदर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, तो बस जाके उसको भर देना। एंड में आपके लिए 2 टिप्स है। तो जब भी आप पर्सनल लेने जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि 2 से 3 बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंपेयर कर लेना, ताकि बैंक आपस में कंपीट करे और आपको बेस्ट डील मिल जाए। दूसरा है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है तो कोई पर्सनल लोन लेने के बजाय आप होम लोन टॉपअप करवा सकते हो, जो कि आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा और आपका थोड़ा सा ब्याज भी बच जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सर्वे भरना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना।